तो आज हम लोग एपी और जीपीए से रिगार्डिंग कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। उसके अलावा सुपरपोजिशन जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, है ना, तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल और वेक्टर एडिशन जो पढ़ाया मैंने, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे। और ब्रांडेड न्यूमेरिकल जो आईआईटी वगैरह में पूछे गए हैं जेईई के एग्ज़ाम में, उस टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा, और जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं आज। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 10 पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी, चार्ज्ड particles are kept fixed on the x एक्सिस। कहाँ पे रखे हुए हैं? 10 चार्ज पार्टिकल कहाँ रखे हुए हैं? एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है। और इनकी पोजीशन पता है हमें, एट पॉइंट से आपके पास x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है आपके पास, इसके अलावा 20 सेंटीमीटर है, इसके अलावा 40 सेंटीमीटर है, डॉट 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 100 सेंटीमीटर सॉन, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन पता चल गई 10 पार्टिकल की। अब चार्जेस की बात करते हैं हम लोग, कि कंडीशन है द फर्स्ट पार्टिकल हैज़, मेरे साथ साथ क्वेश्चन उतार लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्टिकल हैज़ ए चार्ज 1 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। और जो दूसरा है द सेकंड चार्ज जो है वो कितना है, 8 × 10⁻⁻8 कूलम। और जो थर्ड वन है, थर्ड चार्ज है आपके पास 27 × 10⁻⁻8 कूलम, एंड सो ऑन, इसी तरीके से रखे हुए हैं। तो अभी 3 चार्ज की बात होगी, लेकिन हमारे पास टोटल चार्ज कितने भाई, 10 चार्ज है। तो हमारे पास 10 चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है ना, पोजीशन गिवन है, लेकिन जो आखिरी 10th है ना वो गिवन है। जो आखिरी 10th है उसकी पोजीशन भी गिवन है और उसका वैल्यू भी गिवन है, कितना उसके पास चार्ज है। तो 10th पार्टिकल हैज़ ए चार्ज 1000 × 10⁻⁻8 कूलम, राइट। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मतलब फोर्स निकालना है आपको, ठीक है ना। एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज, एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो ये 10 के 10 चार्ज, एक ओरिजिन पे एक चार्ज है, उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगाएंगे वो तुम्हें निकालना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है, वो डायग्राम आपके पास ये रहा। मान लो ये आपके पास ओरिजिन हो गया, और ये आपके पास 10 पोजीशन के लिए मैंने एक एक्स एक्सिस को बता दिया है। अब मान लो यहाँ पे जो चार्ज ओरिजिन पे वो कौन है भाई, Q0, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, वो दूरी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर, उस दूरी पर एक चार्ज है, डैट इज़ योर, मैं कह देता हूँ Q1 चार्ज है। फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज है, तो मैंने कह दिया Q2 चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड चार्ज आपका प्रेजेंट है ना, 40 सेंटीमीटर पे Q3, सो ऑन डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से जो आपके पास जो 10th चार्ज है ना, 10th चार्ज मैंने यहाँ मान लिया है लास्ट में, जो 10th चार्ज है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, Q10,
ये जो चार्ज है Q10 है ना, ये प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर बाद। तो सबकी वैल्यू आपको दे रखा है, ये 100 है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 10 है, ये 20 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, फिर इसके बाद 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, और फिर ये पूरा कितना है, 100 है। तो इस तरह के कुछ फिगर तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके। अब कहने का मतलब ये है कि जो Q1 Q2 से लेकर Q10 तक के जो टोटल चार्ज है, वो इस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे होंगे टोटल, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी भैया। हाँ, डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना तुम्हें? ब्लड तो नहीं हो रहा कहीं? डायग्राम क्लियर है? जी भैया। ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या करो तुम लोग, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकालना है तो तुम्हें एफ नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एफ नॉट का मतलब ये है ना, ओरिजिन पर फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो एफ नॉट पे अगर फोर्स निकालना है तो आपको F01 देखना पड़ेगा, मतलब इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर इसी हिसाब से आपको F02 देखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है वो देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका F03 देखना पड़ेगा। इसी तरीके से सबकी देखनी पड़ेगी आपको कि ऑरिजिन पे कौन कौन कितना कितना फोर्स लगा रहा है, 10वें पार्टिकल तक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये चीज़ देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो फॉर्मूला रख दो, F01 है ना, F01। तो मान लो कूलम लॉ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, K है ना, Q1 क्या आपके पास Q0 है ना, पहला चार्ज क्या है भाई Q0 है, और दूसरा चार्ज क्या आपके लूँगा मैं Q1, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या ले लूँगा मैं R1 का स्क्वायर। तो मैंने मेरे पास जो गिवन है 10 सेंटीमीटर, मैं उसको R1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से F02 के बीच में फोर्स लगेगा K, पहला चार्ज क्या है भाई ओरिजिन वाला, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं R2 मान लेता हूँ, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा मेरे को। इसी तरीके से मुझे F03 निकालना पड़ेगा, क्या है भाई K ओरिजिन वाला चार्ज और थर्ड पोजीशन वाला चार्ज अपॉन में उसके बीच का डिस्टेंस को R3 मान लूँगा, तो R3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट 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 है ना, K ओरिजिन वाला चार्ज 10वां चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं R10 मान लूँगा, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब यहाँ से जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लो, तो तुम्हें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई, K और Q0 कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर K और Q0 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारे पास, Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, प्लस में Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, प्लस Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस Q10 है ना ऑफ R10 का स्क्वायर अपॉन R10 का स्क्वायर। ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। अब देखो R1 R2 R3 तुमको गिवन था, ठीक है ना। देखो R1 कितना गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में भाई, 10 सेंटीमीटर गिवन दिख रहा होगा तुमको, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा है 10 सेंटीमीटर R1 है, R2 20 सेंटीमीटर है, R3 40 है, और R10 जो है तुम्हारे पास R10 वो 100 है सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है भाई 0.10 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे पास R2 आ जाएगा, R2 कितना था भाई 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिख लेना 0.20 मीटर। इसी तरीके से R3 है 40 सेंटीमीटर लिखा था, 40 लिखा था, कितना लिखा था वो 40 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, 40 नहीं है 30 है ये, चलो कोई नहीं 30 है भाई, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं देगा। तो ये हो गया आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 हो जाएगा ये, एक मिनट सही से लिखने दो मेरे को, 0.30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो तुम्हारे पास R10 की वैल्यू आएगी, वो तो आपको 100 गिवन था, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को 1 कर दो सीधा, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का मतलब, है ना। तो ये तुमको R1 R2 R3 और R10 की वैल्यू मालूम है। अच्छा Q1 Q2 Q3 और Q10 की वैल्यू भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको उठाओ पुट कर दो। तो ये हो गया K क्या होता है भाई आपके पास 9 इंटू में 10 की पावर 9, और Q0 कितना है आपके पास, Q0 कितना है 1 कूलम है, राइट। तो यहाँ पे बस Q0 कितना था भाई 1 कूलम, जो ओरिजिन पे चार्ज था उसकी वैल्यू 1 कूलम था, तो यहाँ पे लिख दो 1 कूलम, तो यहाँ पे सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई Q1 है, अब Q1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास
Q1 आपको गिवन था क्वेश्चन में 1 इंटू 10 की पावर -8, तो 1 इंटू में 10 की पावर -8, ये Q1 हो गया। अब R1 का स्क्वायर, R1 कितना है भाई आपका, ये देखो आप 0.10, तो हो जाएगा 0.10 का स्क्वायर, राइट। फिर प्लस में Q2 आपके पास कितना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नोट किया होगा तो मैं दिख रहा होगा। Q2 की वैल्यू कितना है, ये रहा 8 इंटू 10 की पावर -8, तो ये हो गया आपके पास 8 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 0.20 है, तो ये ले लो आप 0.20 का स्क्वायर। प्लस इसी तरीके से आपके पास Q3 भी गिवन है। Q3 आपके पास कितना गिवन भाई, 27 इंटू 10 का पावर -8, राइट। इसी तरीके से आपको R3 की वैल्यू गिवन है ना, 0.30, ये हो जाएगा 0.30 का स्क्वायर। फिर प्लस डॉट 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 प्लस Q10, अब Q10 की वैल्यू भी मुझे गिवन है 1000 इंटू में 10 की पावर -8, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना था भाई, 1 मीटर था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी बड़े प्यार से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड करो यहाँ पर, तो सिंप्लीफाइड करने पे ये हो जाएगा 9 इंटू में 10 की पावर 9, और यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकल रहा होगा, है ना, यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकल रहा होगा। 10 की पावर यहाँ -8 तो दिख ही रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे ना तुम, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारे पास ऊपर कितना है भाई, 10 की पावर -8 है, मैं इसको कर देता हूँ पहले, ठीक है ना। 10 की पावर -8 तुम्हारे पास यहाँ पे ऊपर है, और नीचे है 0.10 का स्क्वायर, राइट। तो 0.10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कितना हो जाएगा भाई, 0.01 हो जाएगा, राइट। अब 0.01 का मतलब क्या होता है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएगा 10 की पावर 2, आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से 8 इंटू 10 की पावर -8, फिर तुम्हारे पास क्या है 0.20 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा भाई, 0.04। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा अगर मैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 27 इंटू में 10 की पावर -8, और नीचे क्या है 0.30 का स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा भाई 0.09। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा अगर, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से, है ना, मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या है 1000, 1000 का मतलब क्या होता है भाई, 1000 का मतलब छोड़ो अभी 1000 ही लिखो इंटू में 10 की पावर क्या है आपके पास -8, ठीक है ना। और अपॉन में क्या, हाँ ठीक है, अपॉन में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ देखो, ये हो गया 9 इंटू में 10 की पावर 9, है ना, और ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर 2 बेस सेम पावर -6, 10 का पावर -6, और अपॉन में, हाँ अपॉन में 1 आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से प्लस, है ना, अब ये 4 से काट दो, है ना, तो 4 2 8, ठीक है। तो 2 इंटू में क्या हो गया 10 की पावर 10 का पावर -6, प्लस में 9 बार से काट दो, कितना चल जाएगा 3 9 से 27, और 10 की पावर -6, तो 3 इंटू में 10 की पावर -6, है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस डॉट 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 प्लस, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू में 10 की पावर -6 लिख सकता हूँ। ये 2 को मैं 10 की पावर 2 मान सकता हूँ। अगर इस 2 0 को 10 की पावर 2 कह रहा हूँ, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -8 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर -6 कॉमन ले लो, बस कैलकुलेशन हो गया, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें। 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6 अगर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया 3, प्लस डॉट 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 प्लस 10। देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है मेरा, है ना। अब देखो ये हो गया तुम्हारे पास 9 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। लेकिन ये जो सीरीज है 1 + 2 + 3, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एपी लगा देंगे, हाँ तो एपी लगा लो यहाँ पर, है ना। जीपी नहीं लग सकता क्योंकि जीपी अब वैसे होता है ना, फॉर्मूला है नेचुरल नंबर का सम का। हाँ तो एक मिनट रुक जाओ, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे को। n + 1/2, क्या कह रहे हो? नेचुरल नंबर को ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भैया। क्या है बताओ? n हाँ n ब्रैकेट n + 1/2, इस हिसाब से कितना आ रहा है ये 55। हाँ 10 और 10 + 1 मतलब 11 और /2 मतलब ये आ गया आपके पास 55, राइट। तो इसका सम कितना आ गया आपके पास 55 आ गया, बस कुछ नहीं है, बस यही कहानी था।
तो ये हो गया आपके पास 9 इंटू में 10⁻³ इंटू में 55, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.95 इंटू 10 की हाँ पावर 4.95 इंटू में 10⁵ फाइव न्यूटन। न्यूटन। तो इस तरीके से कुछ हमने एफ नॉट की वैल्यू निकाली है। किसी को कोई दिक्कत है बताओ। तो जिसको भाई एपी और जीपी का फॉर्मूला पता है तो वो ये क्वेश्चन कर जाएगा, अगर नहीं पता है तो वो यहीं रुक जाएगा, यहीं पर उसका खात्मा हो जाएगा भाई, ठीक है। ये मैंने जो भेजा एक बार वो देखना सही है। तुमने भेजा है, एक मिनट मत भेजा करो भाई यार, मेरा स्टोरेज भर जाता है तुम लोग के फ़ोटो से। ऐसे भैया ईमेल पे भेज दूंगा। अच्छा ईमेल खोलना पड़ेगा उसको देखने के लिए मतलब। भैया 4.95 कहाँ से आ गया? भाई 55 को 9 से मल्टीप्लाई करना। पॉइंट थोड़ी ना आएगा। तो 495 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन भी आ सकता है। क्या इंसान है यार तू, बता। मतलब ठीक है तेरा आंसर मान रहा हूँ कि 10 के बाद 3 लीटर में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया बेसिक मैथ नहीं पढ़ी लग रहा है। भाई मैं इसीलिए तो इतना डिटेल में करवा रहा हूँ, पहले भूल गया स्क्वायर होगा सॉल्व तुमने। करवा रहा हूँ, फिर कॉमन लेके जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता था इस क्वेश्चन को, जैसे इस अभय ने करके भेजा है मेरे को, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन वो फ़ायदा नहीं है ना, फिर कॉन्सेप्ट खुलेगा नहीं तो अगला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं एक एक चीज़ को कर रहा हूँ। अब यहाँ बस मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ तो बच्चे ने सवाल पूछ दिया कि ये 4.95 नहीं आ रहा है। तो एक स्टेप भी अगर मैं मार्जिन लेता हूँ तो फिर क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। भैया ये नहीं समझ में आया था पॉइंट कहाँ से आया? भाई इसको मल्टीप्लाई करेगा तू, तेरे पास आंसर कितना आ रहा है 495 इंटू में 10⁻³ इतना ही आ रहा है। हाँ भैया। हाँ अब देख, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ पर है। इसको मैं अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर जाता हूँ तो 10⁻² में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देख 495 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 495.0 लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ भैया। और मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड जितना डिजिट जाऊंगा उतना डिजिट 10 की पावर में आएगी। तो मैं 2 टर्म पार कर रहा हूँ, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो इसके ऊपर 2 पावर आ जाएगी। तो बेस से हम पावर ऐड कितना हो गया, ठीक है। और डिजिट कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ठीक है। तुम्हारे भाई मैथ के टीचर है ना विकास, पढ़ाते नहीं हो तुम्हें मैथ? भैया समझ में आ गया था, बस ये पॉइंट कैसे आ गया था ये समझ में नहीं आया। कोई नहीं, उनसे थोड़ा पढ़ा करो घर में मैथ। इंसान जब घर में होता है ना, फ़ायदा उठाना चाहिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो तुम्हारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, उन सब के ऊपर सेम चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, और ये सारे के सारे एक्स एक्सिस पे ही रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आर प्लेस्ड along x एक्सिस एट x इजिकल टू 1 मीटर, दूसरा चार्ज रखा है x इजिकल टू 2 मीटर पे, और तीसरा चार्ज लिखा हुआ है तुम्हारे पास x इजिकल टू 4 मीटर पे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट चार्ज तुम्हारे पास जो है वो 8 मीटर पे रखा गया है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से रखे गए हैं, एंड सो ऑन इत्यादि। तो बोला है फाइंड द टोटल फोर्स बता दो, वही ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, उसमें फोर्स बता दो। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा तरीका बदल दिया है। तो फाइंड द total force on a charge of 1 coulomb placed
एट द ओरिजिन। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें समय दूं, करके बताओगे मेरे को या फिर मैं करा दूं? भैया कर लेंगे। करेंगे भैया, ठीक है वी आर भाई, ट्राइंग। अच्छी बात है। करो, जब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, क्योंकि भाई अपलोड होगा फालतू में इतना लंबा चौड़ा वीडियो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो इसका डायग्राम बनाने की थोड़ी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है। सेम डायग्राम होगा ऊपर जैसे मैंने बनाया था तुमको, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ओरिजिन पे कोई चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस रखे गए हैं। अब वो कह रहा है इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ चार्जेस रखे गए हैं, है ना, और सबकी वैल्यू सेम है, 4 कूलम है, माइक्रो कूलम है। तो यहाँ पे मान लो क्यू रखा है, यहाँ पे भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू रखा है। इसी तरीके से डॉट 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 कहीं यहाँ पे भी क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है ना। और इसकी अभी भी ख़त्म नहीं है भाई, इन्फिनाइट चार्जेस है। और इस क्यू की वैल्यू हमको गिवन है 4 माइक्रो कूलम। भैया आंसर क्या था? आंसर था 4.8 इंटू 10⁴। आ गया भैया मेरा। चलो ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो पहला चार्ज है उसकी दूरी इससे आपकी कितनी है भाई, 1 मीटर है। जो दूसरा चार्ज है उससे कितनी दूरी है, 2 मीटर है। तो तीसरा चार्ज है उससे कितनी दूरी है भाई, 4 मीटर है, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट जो चार्ज आ रहा है उसकी 8 मीटर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफ़ी है डायग्राम में। अब इन्फिनाइट चार्जेस सबके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 की पता चल गई, काफ़ी है। और ये जो क्यू नॉट है ये कितना आपके बस, ये है आपके पास 1 कूलम, ठीक है। तो बोला कि बताइए क्यू नॉट पे इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही केस है कि एफ नेट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ नेट निकालते हैं। चलो नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं ऑन क्यू नॉट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही वाली बात कि F01 लेंगे प्लस F02 लेंगे प्लस F ओरिजिन वाला चार्ज और थर्ड पोजीशन वाला चार्ज लेंगे। इसी तरीके से हम लोग इनफाइनाइट नंबर वाला चार्ज ले लेंगे, ठीक है। पर हमें तो मालूम नहीं है भाई क्या है क्या नहीं है। अब हमें आपको nth टर्म वहाँ पर गिवन भी नहीं है, ठीक है। उससे क्योंकि इनफाइनाइट लिख दिया है इसलिए हमको ये nth टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है, और डॉट 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 करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एन का वैल्यू F01। अब आपके पास F01 क्या हो जाएगा भाई, के पहला चार्ज मतलब ओरिजिन वाला, दूसरा चार्ज मतलब ये वाला, ठीक है, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से प्लस के पहला चार्ज और दूसरा चार्ज भी क्यू ही है, तो यहाँ पे क्यू अपॉन में दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर, प्लस में के क्यू, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा R3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन निकाल लो, इस पूरे सीरीज़ में से ये कॉमन आ रहा है हमारे पास के, क्यू नॉट और क्यू, ये टर्म हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा भाई, 1/R1 का स्क्वायर प्लस में 1/R2 का स्क्वायर प्लस 1/R3 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये चल जाएगा, बाकी हमें नहीं मालूम कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो Fn निकालना है, तो k की वैल्यू कितनी है आपके पास मालूम होती है, 9 इंटू में 10⁹ होता है। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 4। ये क्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻6 मतलब 4 माइक्रो कूलम है, राइट। तो 4 इंटू में 10⁻6। अब यहाँ पे सीरीज बन रहा है 1/R1 का स्क्वायर। R1 कितना था भाई, 1 मीटर था, तो ये हो गया 1 मीटर का स्क्वायर, प्लस वह 1/R2 का स्क्वायर। R2 कितना था भाई, 2। इसी तरीके से 1/R3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमको चलना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। तो इस सम को निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सम है, इस सम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, S = में A/1 - R, ठीक है ना। तो इसका पूरा सम निकल के आ जाएगा। तो A का मतलब पहला टर्म 1 है ना, 1 - R। अब R क्या भाई, R है कॉमन रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सम का, 4/3। 4/3। तो ये आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू
क्या है भाई, 4/3 है। तो हमारे पास एफ एन निकल के आ रहा है, एफ एन इजकल टू 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 4/3। बस अब कुछ बचा ही नहीं है भाई, इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर तुम्हारे हाथ में है। बात समझ में आ गया? तो भाई यही सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उनको नहीं आ रहा होगा आंसर। 48 इंटू 10⁻3। हाँ, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.8 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? या फिर जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट, बेसिक्स, मैथ, ये सब जिसको मालूम है उसके लिए तो कुछ नहीं है भाई फिजिक्स। हकीकत बता रहा हूँ, आगे तक मैथ यूज है। अभी संडे टू संडे मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ मैथ की वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना? लेकिन वो मैथ ना बेसिक्स नहीं होगा भाई, वो एडवांस इंजीनियरिंग की मैथ होगी, उसमें वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि पता है क्यों बनाऊंगा? क्योंकि उन लेक्चर्स की जो है ना, यूट्यूब पे कोई कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, कुछ ही लोग डाल रहे हैं, एक दो, उनके ऊपर व्यूज़ बहुत तगड़ा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना मैं भी वही चीज़ डालूँ, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएँ, समझ रहे हो हाँ ना? भैया। जो कोई पहले सही आप है। यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डालते थे कि बस अपने स्टूडेंट को मिले। हाँ, मैं तुम्हारी वीडियो तो हाइड कर रखा है मैंने, कुछ ही पब्लिश करता हाँ हूँ पर बस। वो लेकिन वो वीडियो तो भाई पब्लिक के लिए होगा ना थोड़ा, और वो वीडियो कोई डाल भी नहीं रहा, तो अगर मैं डालूंगा तो सब मुझे देखेंगे, फिर पर्सनली सर्च होगा मेरे बारे में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एपी और जीपी के ऊपर था, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो एनसीईआरटी का है, वो क्वेश्चन हो जाएगा। वो एक्चुअली में तुमको मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था ना, मोशन इन प्लेन, क्लास 11th में, उसमें वेक्टर वगैरह पढ़ाया था। तो उससे कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करना है। आंसर तो कुछ बच्चे ऐसे ही बता देंगे उसका, क्वेश्चन देख करके ही। तो कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each इक्वल टू Q, ठीक है ना? ईच इक्वल टू Q मतलब Q1, Q2, Q3 किसके बराबर है भाई? Q के बराबर है। तो मैं तीनों को Q Q Q कह सकता हूँ। और ये है कहाँ पर? वर्टिक्सेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं। तो एट द वर्टिक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, साइड कितनी है भाई? L है, ठीक है? तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज Q? अब सेंट्रॉइड पे कोई कैपिटल चार्ज Q है, उस पर बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। एक ना वायरलेस कीबोर्ड लेना पड़ेगा मेरे को, इतना दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q, है ना? और ये है कहाँ पर? प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड पर प्लेस्ड है, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ ना। चलो यार तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं आज की रिकॉर्डिंग हो पाएगी भी कि नहीं। लैपटॉप पे पेन चलना बंद हो गया फिर से, पता नहीं क्या हो जाता है, रह रहे इसको बीमारी हो जाता है। तुम लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ भैया। भैया आंसर 0 है। हाँ भाई, आंसर 0 होगा। क्यों होगा? भैया सारे कट जा रहे हैं वेक्टर से वेक्टर अच्छा, सारे बीच में। कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने के ना मेरे पास 2 मेथड है। भैया 120 बना रही है, कितना आ रहा है? 120 डिग्री बना रहा है इसलिए। हाँ 120 डिग्री बना रहा है, राइट। तो मेरे पास इसको करने के 2 मेथड है भाई, मैं 2 मेथड से बताऊंगा इस क्वेश्चन को।
एक मिनट यार, पता नहीं क्या हो गया है, ये फ्रीज हो गया है। फैन नहीं चल रहा है और ना ये होम पे जा रहा है। क्या हो जाता है इसमें? शिफ्ट ESC, हैं? FN ESC प्रेस कर दो। FN और ESC, क्या बोल रहा है? FN और क्या बोल रहा है? ESC, ESC, BSC? ESC भी है सबसे कॉर्नर वाली की। अच्छा, स्कैप। हाँ, अबे यार, तो बोलना स्कैप। तो भैया मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बोल रहा था, मुझे लगा क्या पता आपको ना पता हो। कुछ नहीं हो रहा है, FN पे बस लाइट जल जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। रीचार्ज कर दो जब भी। Alt F4, Alt F4 से कुछ ना हो रहा। वो भी नहीं कर गया। काम नहीं कर रहा भैया। एक मिनट, इसको ना वो करना पड़ेगा, थोड़ा होम पे बंद करना पड़ेगा एक बार। तो भैया मैं भी तो रीचार्ज कर दो रिस्टार्ट भैया। करने को ही कह रहा था। ये देखो, देख रहे हो, पेन चलाने की कोशिश कर रहा था, क्या हो गया स्क्रीन का। क्या खेल रहा था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास 0। तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड हैं। पहले तो मैं NCERT फॉलो करता हूँ, ठीक है, वो भी आसान ही है। तो डायग्राम बना लो। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो चार्ज है डैट इज़ योर Q1, यहाँ पर जो चार्ज है डैट इज़ योर Q2, यहाँ पर जो चार्ज है डैट इज़ योर Q3। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारे पास कुछ चार्जेस दे रखे हैं। ओके, और सबकी वैल्यू क्या है? Q है। मज़े की बात है कि सबकी वैल्यू क्या है? Q है। तो मैं क्यों ना Q1, Q2 और Q3 मानने के बजाय मैं Q ही मान लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूँ ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है। तो सिर्फ Q मान के चलो आप लोग, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, L है। सिमिलरली यहाँ की भी होगी, सिमिलरली यहाँ की भी होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद सेंट्रॉइड पता करना है लोगों को। तो सेंट्रॉइड पता करने में क्या करते हैं भाई, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ले लेते हैं, एक इस तरीके से और एक कुछ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है आपका डैट इज़ योर सेंट्रॉइड, इसको मैं O मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज कौन सा है भाई? कैपिटल Q। तो इस कैपिटल Q पे तुमको क्या निकालना है? बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। और एक काम करो, नाम दे दो तुम लोग, नाम दे दो यहाँ पर A, डैट इज़ योर B, डैट इज़ योर C, ठीक है। चलो अब क्या करना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखना होगा तुमको कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ऊपर A पॉइंट पे जो चार्ज है वो सेंटर वाले पॉइंट को क्या करेगा भाई? इस साइड रिपल करेगा, है ना। तो ये रिपल्शन खाएगा। तो ये जो हो गया तुम्हारे पास रिपल्शन जा रहा है, मैं इसको इस तरीके दिखा दे रहा हूँ। तो ये इस साइड रिपल्शन जा रहा है। विजिबल है ये कलर? मैं कलर चेंज कर दूँ? विजिबल है पर भैया चेंज कर दो। ठीक है, चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये इस साइड रिपल करेगा, राइट। तो ये इस साइड रिपल कर दिया, दिख रहा होगा तुमको, ठीक। इसी तरीके से जो ये Q2 वाला चार्ज जो C पॉइंट पर है वो इस Q को क्या करेगा भाई? इस साइड रिपल करेगा, राइट। इस साइड क्या कर देगा? रिपल कर देगा। इसी तरीके से जो B पॉइंट पर जो चार्ज है Q1 वो इसको अपोजिट साइड क्या करेगा भाई? रिपल कर देगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो रिपल कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है? 120 डिग्री का एंगल है ना, ये देखो 120 डिग्री का एंगल, और ये भी क्या 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं कहा ना दो मेथड से कराऊंगा तुम लोगों को। तो पहला मेथड देखो इसी के नीचे, मान लो मुझे फोर्स निकालना है, F1 निकालना है मुझे, ठीक है। तो F1 का मतलब है आपके पास
ये, ठीक है, इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज और दूसरा चार्ज क्या है भाई, Q1 है, सिर्फ Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, और वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस BO का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा BO का यूनिट वेक्टर। क्लियर। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, F2 निकालना पड़ेगा। F2 मतलब दूसरा चार्ज और सेंटर के चार्ज के बीच का फोर्स, मतलब इनके बीच का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज और दूसरा चार्ज क्या है, Q है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा भाई आपके पास CO का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा, CO का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से आपके पास F3 भी निकल के आएगा। ठीक है, पहला चार्ज था तो इसको F1 कह दिया, ये दूसरा चार्ज है तो F2 कह दिया, ऊपर तीसरा चार्ज रखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, F3। तो F3 कितना आ जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज दूसरा चार्ज, और जो पॉइंट है वो कहाँ पर रखा गया आपका, A पॉइंट पे रखा गया है, पहला चार्ज तीसरा चार्ज A पॉइंट पर है, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा AO का स्क्वायर और AO का कैप। ये फॉर्मूला समझ में आया, पहले सबको ये बताओ, ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। हाँ भैया। ठीक है, तो इतनी बात तुमको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब की बीच की जो दूरी है ना, वो तुम R मान लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R है, नहीं भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना हो जाता है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक की दूरी R है, ठीक है, मान लो। ठीक है, अब सुपर पोजिशन निकालना है सेंटर वाले पर, सेंटर वाले चार्ज पर निकालना है। तो अगर मुझे सेंटर वाले चार्ज पर निकालना है नेट फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस में F2 प्लस में F3, ये हो जाएगा। चलो लगा दो इसको फॉर्मूले में, तो आपके पास F1 F2 F3 लगाने से बढ़िया मैं कॉमन डायरेक्ट निकाल लूँ। देखो ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू सब में सेम है, देख सकते हो तुम, दिख रहा है, इतनी वैल्यू सब में सेम है, तो क्यों ना इसको मैं पहली बार निकाल लूँ कॉमन, मेरा एक स्टेप बच जाएगा। तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ कॉमन निकल गया है। तो यहाँ ब्रैकेट में अब तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, और मैं ये सब डिस्टेंस को R मान चुका हूँ, तो ये R स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा भाई, सिर्फ यूनिट वेक्टर्स बच जाएंगे, मतलब पहले आपके पास F1 में BO है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिख लो, BO का कैप प्लस में फिर CO कैप, फिर प्लस में क्या है AO का कैप, ये है, ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्यों है भैया, क्या कह रहा है, मैं कुछ समझा रहा हूँ भाई, सुन मेरी बातों को, सुन लो। देखो ये जो वेक्टर है ये नीचे की तरफ है, ठीक, इसके बाद ये जो वेक्टर है ये कुछ इस साइड है, और ये जो वेक्टर है कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, इस तरीके से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साइक्लिक है, और साइक्लिक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर का जो सम होता है वो क्या होता है भाई, 0, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक वेक्टर, जैसे कि AO कैप प्लस में BO कैप प्लस में CO कैप, ये साइक्लिक है, इसलिए इनका सम क्या हो जाएगा, 0। अगर ये सम 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम बस FN जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये तो पहला मेथड था समझाने का, ठीक है ना। अभी दूसरा मेथड भी समझाऊंगा, पहले ये बताओ इतना समझ में आया। हाँ भैया। भैया जिसको नहीं आया भैया? पूछ लो मेरे से। हाँ ये मेथड एनसीईआरटी वाला है? हाँ NCERT वाला मेथड है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेरा अलग मेथड है। या डायरेक्ट जो वेक्टर वाले से करेंगे? हाँ वो डायरेक्ट जो वेक्टर्स हम लगाते हैं ना, अपोजिट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ वो अल्टरनेट मेथड है, वो हम खुद लगाएंगे, ठीक है ना। NCERT में ये मेथड है, एग्जाम में आता है तो एग्जाम ये प्रेफर किया जाता है। दोनों से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कर लो, लेकिन इससे करना, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, उससे तुरंत 0 बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा 2-3 नंबर का आता है, तो ज़्यादा करके दिखाना होता है, तो बेस्ट ये है कि ये वाला करके जाना पेपर में। अगर ये भूल जाते हो तो वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो वैसे भी मिल जाएगा, गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलो अल्टरनेटिव मेथड में बगल में लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, राइट, 120 डिग्री बना रहे हैं, एक वेक्टर इधर है मान लो F, और एक वेक्टर इधर है F, और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा
वो भी क्या आएगा भाई, एफ आएगा। ठीक है ना, 120 डिग्री पे यही होता है। ठीक है, ये हमें मालूम है। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ भैया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है ना भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ये वाला वेक्टर है जिसकी वैल्यू है एफ। तो एक तो वेक्टर ये हो गया इधर एफ, और इसके पीछे तुमको दिख रहा होगा एक वेक्टर और है यहाँ पर, वो भी एफ है। ठीक है ना, तो इसके पीछे एक वेक्टर और है, वो भी एफ है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं? जी भैया। तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टकट पहले जो लिमिटेड पढ़ाया था उसी को अप्लाई कर दिया, तो मेरा तुरंत आंसर आ गया। तो क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा नंबर का आता है तो ये डिटेल सोल्यूशन तुम्हें ये वाला करना होता है। ठीक है, वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऐसा तो वैसे वहाँ पे ये मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? जी भैया। जी भैया।